बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि मोलेस्टेशन हुआ है, बहुत बुरी तरह से उनके साथ बिहेवियर हुआ है। ऑफिस में बुलाते हैं यंग लड़कियों को, जब मर्जी रात को 10:30-10 बजे बुलाते हैं। एक महिला ने आज ही एक नई कंप्लेंट रेप की है और उसने कहा है कि पॉलिटिकल ऑफिस में जाकर उस बुलाया गया और वहाँ पर उसका रेप हुआ। बहुत सारी महिलाओं ने लैंड ग्रैबिंग की भी बात की है। बच्चियों को उन्होंने अपने घरों से बाहर भेज दिया है क्योंकि उनको डर है कि यंग लड़कियों को ऑफिस में बुलाया जाता है और ऐसा होता है। जो लोग मैं बाहर से बैठकर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा और ये पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप विज़िट करके देखें कि महिलाएं कितना पीड़ित हैं वहाँ पर। वो सच में बहुत बड़ी हेल्प मांग रही हैं हम सब से, और मुझे लगता है ये हमारी भी ऑनरेबल गवर्नर बहुत कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट आज उन्होंने जैसा मुझे बताया कि बहुत सारी महिलाओं ने उनको राखी बांधी और इसीलिए ये जो घर बनाया, ये जो रूम्स आपने देखे, ये भाई का घर, क्योंकि वो इनको भाई मानती हैं तो सुरक्षित रखने के लिए भाई का एक दायित्व होता है कि वो सुरक्षित रखें। तो उन्होंने ये घर उनके लिए बनाया है कि जो महिलाएं सोचती हैं कि वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है वो यहाँ आ सके। लेकिन महिलाओं का कहना यही है कि हमें सुरक्षा अपने घर में चाहिए और हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनके घर में हम उनको सुरक्षित रख सकें। मैं सरकार को और मैं स्पेशली पुलिस से कहना चाहूँगी कि आपने पुलिस में भर्ती होते समय जो ओथ ली थी कि आप निर्भय होकर, निर्भीक होकर काम करेंगे, वही काम उनको करना पड़ेगा और उनको पॉलिटिकल एजेंडा से दूर हटना पड़ेगा, which I find it very difficult in West Bengal that police is not being able to work in spite of they want to work, but without political interference they don't work, they can't work. I would like to request DG, and I'm meeting him tomorrow, and I will request him personally also that kindly tell all police officials come forward and help these women who are crying for help. They really need help and they really need that these goons should be arrested. Only 2 people have been arrested. अभी तक 2 ही व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनका जो सरदार है वो शाहजहां, वो अभी तक बाहर है और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर सुरक्षित होंगी। इसके बावजूद भी 24 आवर्स बैक जो पहले जो वचन दिया था, जो राज्यपाल के सामने जो साक्षात्कार दिया था, उनका घर पूरा गया। तो क्या आपको लगते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति पैदा हुई है वो प्रेसिडेंट रूल और जो गवर्नमेंट खुद कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, असलियत क्या है, क्या कहते? देखिए, मैं अपना विचार बता सकती हूँ। ऑनरेबल गवर्नर से मैं आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव योर परमिशन टू से माई ओपिनियन. So it is my opinion that president rule should be there. मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा. अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती. और ये पहली बार नहीं है, मैं बार बार आई हूँ, आप सबको पता है. हर इलेक्शन के बाद जब भी यहाँ पे महिलाओं पे प्रॉब्लम आती है मैं आती हूँ यहाँ पर. मैंने तब भी बार बार कहा है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं होती. अगर सरकार से हटकर किसी का विचार है तो वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर. या तो आप उनके साथ चलिए या आप फिर ये सब भोगिए. So I would like to clarify once and for all, because people are tweeting also. Anything happens, they give example. I went to Manipur. I went late because it is not the situation what is in Bengal. It is the problem of cross border also. There is not a domestic problem. There are problems which are coming from other country.
people are coming from, and this is ethnic violence, and if you see in the past, ethnic violence takes it a lot of time to get curbed. So it is not that I didn't go or I didn't talk to the government, I didn't meet the CM. I was there for 2 days. मैं चूरा चांदपुर तक गई, महिलाओं से मिली. I tried to come with a conclusion also, but because of ethnic violence, there are so many forces which are playing their part over there. It is not in the West Bengal. West Bengal has a different situation. Our government is there, and this is not an ethnic violence. There are some goons who are creating problems, and these goons are supported by the government. मैं बार बार यही कहूँगी, आप उसको अलग अलग शब्दों में बोलेंगे, और मैं बार बार यही कहूँगी कि पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही. आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी. उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या, मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको, वो खुद सुनते कि महिलाएं क्या कह रही हैं. और सिर्फ अगर आप पेपर पे चलोगे कि वो मोलेस्टेशन कह रही है और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूँगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा. लेकिन वो समझना नहीं चाहते. दे डोंट हैव हार्ट. दे आर थिंकिंग कि बस वो शब्द होगा तभी हम सोचेंगे कि रेप हुआ है. वो कह रही है मेरे कपड़े खोले, मेरे को हर जगह छुआ, तो क्या वो जब तक रेप नहीं बोलेगी तब तक वो समझेंगे नहीं. एंड शी इज़ क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एसपी कि सर समझिए. एंड देन फाइनली शी हैड टू राइट दैट लेटर वर्ड ओवर देयर कि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं थे. तभी मैंने आज बोला था, प्रेस के सामने भी कहा था कि यदि वो एक महिला की तरह वहाँ जाएं बिना किसी पोस्ट के, शी शुड रिज़ाइन एंड गो एज अ वुमन ओवर देयर, एंड देन शी विल बी एबल टू सी द पेन ऑफ द वुमेन. मुझे नहीं पता वो किसके बारे में कह रहे हैं. मुझे लगता है वो अपनी ही पार्टी में देखें कितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं. मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से एक उनकी लड़की हूँ और काम करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ. ना तो मुझे ये पता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है, या मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ. तो मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं. मुझे नहीं पता वो किसके बारे में बात कर रहे हैं. सर मैंने ज़मीनी चीज़ें देखी हैं, जिन महिलाओं से मिली हैं, जो हमने रिकॉर्ड करी हैं उनको स्टेटमेंट्स, वो सभी स्टेटमेंट लगाते हुए मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल होगा तभी महिलाएं सुरक्षित होंगी. ये पहली बार नहीं. বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা.